You Mahima O Yeshu Raja, we give you all the glory, Lord Jesus. We give you all the glory. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We give you all the glory, Master. We give you all the glory, Jesus Christ. We give you all the glory. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good morning, good morning, good morning, Daddy in the heaven. Good morning, Father in the heaven. हे स्वर्गीय पिता, हम तुझे इस सुबह में महिमा देते हैं. हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु राजा. वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी. सारी महिमा तुझे देते हैं, सारा आदर तुझे देते हैं यीशु राजा. हालेलुया. धन्यवाद धन्यवाद यीशु राजा. शैल वी प्रेज गॉड. आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें, आराधना करें, उसके नाम की महिमा करें. लेट अस सिंग विद दिस सॉन्ग एंड प्रेज गॉड. प्रभु की स्तुति हो. खूबसूरत कायनात बनाने वाले परमेश्वर ने, जिसने परिंदों को बनाया, जिसने समुंदर के अंदर के जीवों को बनाया. बाइबल ऐसा कहती है, उसने मनुष्यों को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया. हालेलुया. जब उसने मनुष्य को बनाने की सोची, तो उसने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया. द वंडरफुल गॉड वी वर्शिप. सबसे अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं. जब हमें बनाने को सोचा, तो अपने स्वरूप और समानता में. सब चीज खूबसूरत थी, तब भी अधूरी थी. वो तब भी अधूरी थी, सब चीज खूबसूरत थी, क्योंकि परमेश्वर को ऐसा लग रहा था कि उन चीजों में जो कुछ बना चुका था परमेश्वर कायनात में, परमेश्वर की छवि दिखाई नहीं दे रही थी. तो परमेश्वर की छवि कब दिखाई देगी, उसने विचार किया. उसने कहा, मनुष्य का मेरी स्वरूप और मेरी समानता में होना जरूरी है. एंड ही क्रिएटेड मैन. उसने आदम को बना दिया. आज के परमेश्वर के वचन की ओर चलें. कुछ बातें जांचिएगा कि हम किस प्रकार के लोग. छोटे ही वचन होगा, लेकिन आपके जीवन से, आपके दिल से बातचीत करेगा. अगर मेरे साथ निकाल लें यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत. गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 14. 5 अध्याय 14वीं आयत. मेहरबानी से स्क्रीन पे भी डाल दीजिए. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला. एक व्यक्ति है जो यीशु मसीह को मंदिर में मिला. यीशु ने उससे कहा, देख तू तो अब चंगा हो गया है. कौन है ये व्यक्ति? यूहन्ना 5वां अध्याय 6ठी आयत. आपने इस कहानी को बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत से प्रचारकों से सुना होगा, लेकिन आज मेरे तरीके से इस कहानी को समझने की कोशिश करिए. 5वां अध्याय 6ठी आयत. यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से बीमार है,
यह व्यक्ति है जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि यह 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ है। यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये पड़ा कहां हुआ है? आज जो समझने की बातें हैं वो 3-4 बातें हैं इस मैसेज में, छोटे से मैसेज में 3-4 चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी। आपने कई बार इस कहानी को ऐसे सुना कि 38 साल से एक आदमी था, यीशु मसीह ने चंगा कर दिया, लेकिन कहां पड़ा था, क्यों पड़ा था, क्या क्या हुआ इसकी जिंदगी में? कहीं हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें तो नहीं गुजर रही? लेट अस सी, आइए हम देखें। खुदा के कलाम में लिखा है, 5वां अध्याय 2 आयत में लिखा है, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है। जगह का नाम है यरूशलेम, उसमें भी भेड़ फाटक, जिसे बैतसैदा कहते हैं, जहां पर बीमार लोग रहते हैं, बीमार लोग ला करके डाल दिए जाते थे। तो ये जो 38 साल से पड़ा है, ये यरूशलेम में पड़ा है, भेड़ फाटक के पास पड़ा है। यीशु मसीह इससे पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू गेट हील्ड? ये क्या जवाब देता है? ये कहता है, प्रभु, जब स्वर्गदूत इसके पानी को हिलाने आता है तो लोग उतर जाते हैं, लेकिन मुझे कोई उतारने वाला नहीं है। पहली बात, यीशु मसीह ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? इसका जवाब इसने ये नहीं कहा, है मित्र, ए आदमी। इसने कहा, ओ लॉर्ड, हे प्रभु, पहचान गया था। यीशु से यह नहीं कहा कि चंगा होना चाहता हूं। यीशु से कहा, कोई मददगार नहीं मिल रहा है, सपोर्टर नहीं मिल रहा, कोई मददगार नहीं मिल रहा है। यीशु से यह नहीं कहा कि तू मुझे चंगा कर दे। आज खुदा का बेटा सामने खड़ा है, उससे यह नहीं कहा जा रहा कि तू मुझे चंगा कर दे। उसको यह कहा जा रहा, आई नीड फ्यू सपोर्टर्स। मुझे कुछ सपोर्ट करने वाले लोग चाहिए। कहां पे पड़ा हुआ है? क्या वहां सपोर्ट करने वाले लोग नहीं मिल सकते थे? कहां पर पड़ा है? इसको यह शिकायत करने का मौका अपनी जिंदगी में क्यों मिला? देयर वॉज नो बडी टू सपोर्ट मी लॉर्ड, देयर वॉज नो बडी। ऐसा नहीं है कि विश्वासी व्यक्ति नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा, जब ये आगे मिला है, जब ये 5:14 में मिला है, यूहन्ना 5:14 में यीशु से मिला है, तो इसकी मुलाकात परमेश्वर के मंदिर में हुई है, यरूशलेम के मंदिर में हुई है। ये पड़ा कहां पर है? खुदा के कलाम में लिखा है, ये यरूशलेम में पड़ा है, और यरूशलेम में भी भेड़ फाटक के पास पड़ा है, इब्रानी में जिसको बैतसैदा कहते हैं। बैतसैदा का मतलब होता है हाउस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का घर, अनुग्रह का घर, बैतसैदा। भेड़ फाटक, परमेश्वर की भेड़ें, जो अपने आप को कहते हैं हम परमेश्वर की भेड़ें, परमेश्वर के विश्वासी लोग हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं। ऐसे लोग इस फाटक में से होकर गुजर रहे थे।
38 साल से ऐसे लोग इस फाटक में से होके गुजर रहे हैं, लेकिन नो बडी बॉदर्ड टू हेल्प हिम आउट। 38 साल हो गए इस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति ने, किसी विश्वासी ने, किसी भी मनुष्य ने जो परमेश्वर के इस बैतसैदा में आता था, इस भेड़ फाटक से गुजरा करता था, एक बार भी नहीं सोचा अरे ये व्यक्ति हमें रोज दिखता है, ये व्यक्ति हमें रोज दिखता है, कम ऑन लेट अस हेल्प हिम, आओ थोड़ी सी मदद करें इसकी, यह हमें रोज दिखता है। 38 साल हो गए, आधी जिंदगी गुजर चुकी है उसकी, बुढ़ापा आ चुका, और अगर बचपन से पढ़ा होगा तो जवानी खत्म हो रही है। 38 साल हो गए। बैतसैदा जाने वाले लोगों, भेड़ फाटक से गुजरने वाले लोगों, हम जो कहते हैं हम विश्वासी हैं, आज सोचिए कि हम 38 साल से किसी को छोड़े हुए हैं। वी आर नॉट सपोर्टिंग, ही इज ऑल्सो अ मैन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का भक्त है, विश्वास के साथ बैतसैदा में आया है, विश्वास के साथ भेड़ फाटक के पास पड़ा हुआ है कि यहां से गुजरने वाले लोग मेरी मदद करेंगे, मेरी चंगाई में मुझे मदद करेंगे, दे विल बी अ ग्रेट सपोर्ट, वो मेरे जीवन में एक सपोर्ट बन जाएंगे। एंड आई कुड वर्शिप माई लॉर्ड, और मैं मंदिर में जाके परमेश्वर की आराधना कर पाऊंगा। वो अपने आप को भेड़ कहते रहे, वो परमेश्वर के लोग कहते रहे, परमेश्वर के भक्त कहते रहे, भेड़ फाटक का इस्तेमाल करते रहे, बैतसैदा में जाके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते रहे, बट दे डिडंट बॉदर्ड, उन्होंने इस बात के लिए सोचा नहीं कि वो जो अनुग्रह हम परमेश्वर के उस बैतसैदा से लेकर के आते हैं, वो अनुग्रह हम दूसरों को भी बांटे। They didn't do it. उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज हमारी हालत क्या है? आज सोचिए, आज हमारी हालत क्या है? आर वी सपोर्टिंग समवन? क्या हम किसी के सपोर्टर हैं? क्या हम किसी की मदद कर रहे हैं? क्या हम किसी को उसके हालातों में से निकलने की मदद कर रहे हैं? यीशु मसीह ने उसको पड़ा हुआ देखा है, वो पड़ा हुआ है। A long time has passed. एक लंबा वक्त गुजर चुका और यीशु ने उसको देखा, यीशु से रहा नहीं गया, देख के हालातों को यीशु को समझ में आ गया, लंबे वक्त से गुजरा है, लंबे वक्त से गुजरा है, भेड़ फाटक के पास पड़ा हुआ है, बैतसैदा जिसको कहते हैं, अनुग्रह का घर जिसको कहते हैं, वहां पड़ा हुआ है। ये यरूशलेम है, हजारों लोग रोज यहां पर आराधना करने आते हैं, सबके दिनों में, विशेष दिनों में यहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन बॉदर्ड, नॉट अ सिंगल पर्सन बॉदर्ड। किसी एक व्यक्ति ने इस बात की चिंता नहीं करी कि आओ हम इस पड़े हुए व्यक्ति की मदद कर दें, आओ हम इस पड़े हुए व्यक्ति को खड़ा कर दें, आओ हम किसी छोटी सी मिनिस्ट्री को खड़ा कर दें, आओ हम किसी छोटे से सेवक को खड़ा कर दें कि वो परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर की आराधना कर सके और बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। आओ हम किसी बीमार की मदद कर दें कि वो बीमार जाकर के परमेश्वर के वचन की गवाही दे सके। आओ हम किसी पड़े हुए व्यक्ति की मदद कर दें। वी आर रिसीविंग एंड रिसीविंग। हम प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, पा रहे हैं, पा रहे हैं, पा रहे हैं। हम अनुग्रह के फाटक में हैं, हम भेड़ फाटक से गुजरते हैं रोज। कहानी सुनते रहे, 38 साल से बीमार को यीशु ने चंगा किया। संडे स्कूल से एक कहानी सुनाई जाती है,
और बुजुर्ग बुजुर्ग पादरी साहब अपने सरमन्स में इस कहानी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी प्रीचर के मुंह से यह कहानी इस ढंग से नहीं सुनी कि भेड़ फाटक के पास पड़ा हुआ था, विश्वासी गुजरा करते थे, आराधक गुजरा करते थे, आराधना करने वाले लोग गुजरा करते थे, लेकिन कभी नहीं सोचते थे कम लेट अस सपोर्ट, आओ हम किसी की मदद बन जाए, आओ हम किसी के लिए सहारा बन जाए। दे नेवर थॉट अबाउट इट, दे नेवर थॉट अबाउट इट। वो सिर्फ प्राप्त करने जाते थे, उनके अंदर देने की भावना नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह उसके अंदर गए, उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? पड़े हुए देख करके यीशु ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? अभी भेड़ फाटक में घुसे हैं, मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में जाने से पहले यीशु मसीह ने कहा पहले मैं कुछ दे दूं, बिफोर आई रिसीव आई शुड स्प्रेड। बाइबल बताती है जो अपने बीजों को छितरा देता है वो बहुत पाता है, बीजों को छितरा देता है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूं बीजों को बो, बाइबल बताती है, और जो अपने बीजों को छितरा देता है वो बहुत पाता है। किसान गेहूं के एक एक बीज को खेत में नहीं बोता, छितरा देता है, और खेत में गेहूं की फसल खड़ी हो जाती है, लहलहाने लगती है। एक एक दाना 120 से लेके 350 तक गेहूं के दाने लेकर के बाली में आता है। बीजों को छितराना जरूरी है, आशीषों को छितराना जरूरी है, परमेश्वर की सामर्थ को छितराना जरूरी है। बहुत सारे प्रचारक अपनी गवाहियों को और उस वचन को जो परमेश्वर से पाया है वो ये सोचते हैं कब बड़ी कन्वेंशन बोलेंगे तब ये वाला मैसेज बोलेंगे। आज छितरा दीजिए, आज छितरा दीजिए, कल परमेश्वर फिर देगा। अपनी ताकत को शरीर की परमेश्वर की महिमा के लिए आज छितरा दीजिए, कल और देगा। अपने पैसे को आज छितरा दीजिए, कल और देगा। आप छितराना सीखिए, परमेश्वर देना जानता है। पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि बहुत दिनों से पड़ा है, यीशु मसीह ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपनी विपदा सुनाई। यीशु मसीह ने कहा खाट उठा और चला जा। ये वाला पोर्शन आपने हमेशा सुना है, खाट उठा और चला जा। उसने खाट उठाई और वो चला गया। किसी खाट ने चिपका रखा है। कोई खाट है, कोई बेड है, कोई जीवन की अवस्था है जो हमें निकलने नहीं दे रही है, चिपका रखा है उसने। कोई पाप है जिसने चिपका रखा है, कोई सोच है, कोई शर्म है, कोई लज्जा है जिसने हमें चिपका रखा है, हमें निकलने नहीं दे रही। 38 साल हो गए हैं, हम उस पाप में से निकल नहीं पा रहे। 38 साल हो गए, हम शर्म में से निकल नहीं पा रहे। हमारे पास परमेश्वर का वचन है लेकिन हम निकल नहीं पा रहे, हम नहीं प्रीच कर पा रहे। हमारे पास परमेश्वर की सामर्थ है लेकिन हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। 38 साल हो गए। हमारे पास परमेश्वर की महिमा करने का तोड़ा है, वरदान है, लेकिन हम गीत नहीं गा पा रहे क्योंकि हम शर्मा रहे, शर्म से निकल नहीं पा रहे। 38 साल हो गए, खाट उठाए हुए, खाट से चिपके। आज यीशु मसीह कहने लगा खाट उठा ले। आज यीशु मसीह आपसे कह रहा खाट उठा लो।
आप बैतसैदा के कुंड के पास बैठे हैं, भेड़ फाटक के पास। ये भेड़ फाटक है। ये जो स्वर्गिक मन्ना प्रोग्राम है, ये भेड़ फाटक है, बैतसैदा है। रोज सुबह जब मैं प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह जब परमेश्वर का वचन देता हूं, तो इतनी गवाहियां मेरे पास दिन भर आती हैं। और जो लोग बाद में देखते हैं या YouTube पर देखते हैं, उनकी गवाहियां। ये बैतसैदा है। आप भेड़ फाटक के, रोज सुबह भेड़ फाटक से गुजरते हैं 6:30 बजे, और यहां यीशु मसीह आपसे मुलाकात करता है। और आज भी यीशु मसीह आपसे मुलाकात कर रहा है और पूछ रहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? डू यू वॉन्ट टू गेट हील्ड? अरे तेरी बीमारी क्या है? तेरी बीमारी क्या है? क्या तेरी बीमारी आर्थिक है? क्या तेरी बीमारी पारिवारिक है? अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है? क्या तेरी बीमारी पारिवारिक है? परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, कहीं गड़बड़ियां चल रही है, कड़वाहट है, आपसी समझ, आपसी तालमेल का अभाव मिल रहा है। क्या तेरी बीमारियां सामाजिक है? समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पा रही? क्या मानसिक है? मन में दुख है, शोक है, दिल में शोक बैठा हुआ है, कुछ गलत फैसलों का पश्चाताप हो रहा है, मलाल हो रहा है। कैसी बीमारी है तुम्हारी? क्या तुम्हारी बीमारी शारीरिक है? तुम बीमार हो? मैं भी बहुत बीमार हूं। मैंने कल अपनी रिपोर्ट्स कराई, बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब। सबने मुझसे कहा, कुछ दिन के लिए स्वर्गिक मन्ना बंद कर दीजिए, बोलना बंद कर दीजिए। आई एम अ मल्टी ऑर्गन फेलियर। मैंने कहा नो। बैतसैदा के कुंड पे रोज सुबह इंतजार करते हैं लोग, बैतसैदा के कुंड पे इंतजार करते हैं 6:30 बजे। स्वर्गिक मन्ना चालू रहेगा, 6:30 बजे परमेश्वर की आराधना चालू रहेगी, और गीत बजेगा, मुझे तेरी जरूरत है। आज हम कह सके कि प्रभु, मेरी मानसिक अवस्थाओं में, मेरी शारीरिक अवस्थाओं में, मेरी पारिवारिक अवस्थाओं में, मेरी दिल की अवस्था में, मेरे मन की अवस्था में, मेरी फाइनेंशियल्स की अवस्था में, आर्थिक अवस्थाओं में, सामाजिक अवस्थाओं में मुझे तेरी जरूरत है। हम प्रभु से ये ना कहे, हमें कोई सपोर्टर नहीं मिला, हमें कोई उठाने वाला नहीं मिला, हमें कोई छुड़ाने वाला नहीं बचा। नहीं प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। यीशु मसीह ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यह घुमा फिरा के बात करने लगा, मुझे कोई मिला नहीं, कोई मेरी मदद नहीं करता है। यीशु मसीह ने आपसे पूछा है, डायरेक्ट कहिए, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू, ओ आई नीड यू लॉर्ड। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मुझे नहीं मिला कोई संभालने वाला, कोई बात नहीं, मेरा कोई मददगार नहीं मिला, कोई बात नहीं, मुझे तेरी जरूरत है। मैं बैतसैदा के कुंड पे बैठा हुआ हूं, मैं भेड़ फाटक में आने वाली भेड़ों को नहीं देखूंगा प्रभु, आज तो खुद आया है। मुझे तेरी जरूरत है। आई नीड यू लॉर्ड, आई नीड यू। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा, खाट उठाओ, आज खाट उठाओ। स्वर्गिक मन्ना पे बैठे हुए लोगों, सुनने वाले लोगों, खाट उठा लो। आज तुम्हारी आर्थिक समस्याएं खत्म होने जा रही है, परमेश्वर रास्ता निकालने जा रहा है। तुम्हारे परिवार के सारे क्लेश खत्म होने जा रहे हैं, परमेश्वर उपस्थित होने जा रहा है। तुम्हारे शरीर की बीमारियां, मैं तुमसे कह रहा हूं, ठीक होने जा रही हैं। कर्जे की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने जा रही है। शरीर की बीमारियां, यीशु ला इलाज बीमारियों के लिए घोषणा कर रहा हूं, ला इलाज दर्द के लिए घोषणा कर रहा हूं।
तुम चंगे होने जा रहे हो। ला इलाज मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां जिनका अब कोई इलाज नहीं हो सकता। आई नीड यू लॉर्ड, मुझे तेरी जरूरत है। चंगे होने जा रहे हो। आज तक समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिली, पड़ोसी ने प्रतिष्ठा नहीं दी, पड़ोसी ने इज्जत नहीं करी, तुम्हारे घर के दरवाजे को खटखटा देगा आकर के, इज्जत देगा, मदद मांगेगा। तैयार रहना। तुम भेड़ फाटक वाले लोग हो, तुम तैयार रहना मदद के लिए। मदद के लिए हाथों को बढ़ाए रखना। तुम भेड़ फाटक वाले लोग हो, तुम बेसदा वाले लोग हो, तुम परमेश्वर के विशेष हो, परमेश्वर के खास हो, तुम बेसदा वाले लोग हो। तुम इधर उधर के नहीं हो, तुम व्यभिचार की संतान नहीं हो, तुम बेसदा वाले हो। गर्व से छाती ठोक के बोलो, मैं बेसदा वाला हूं, मैं बेसदा वाली हूं। मैं वो हूं जो रोज सुबह भेड़ फाटक से गुजरती हूं। मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं खड़ा हो जाऊंगा मदद के लिए। आई विल बी देयर। कोई ना कह पाए मेरे पड़ोस में मसीह रहता था, लेकिन उसने मुझे पूछा नहीं। मेरे पड़ोस में भेड़ फाटक वाला रहता था, लेकिन पूछा नहीं। मेरे पड़ोस में बेसदा का निवासी रहता था। बाइबल कहती है कि हम जो स्वर्ग के निवासी, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द हेवन, हम बेसदा वाले हैं, हम इस जमीन के लोगों की तरह नहीं है। रेडी टू सर्व द कम्युनिटी, रेडी टू सर्व हिज पीपल। हम उसके लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़े। हम बेसदा वाले। प्रूव कर दो जमाने को, कोई ये ना कहने पाए हे यीशु मुझे कोई मिला नहीं। कह दे मैं हूं, मैं हूं। चला गया, खाट उठाई और चला गया। 5वां अध्याय 14वीं आयत। यीशु को दोबारा मंदिर में मिला। यीशु को दोबारा मंदिर में मिला। यीशु ने कहा, अरे पहले मिला था तो बीमार था, अब तो तू पूरा चंगा हो गया है। अब तो तू पूरा चंगा हो गया है। लेकिन जो बात आगे परमेश्वर के वचन में कही गई, वो कभी प्रचार नहीं करी जाती। देख तू तो चंगा हो गया है। उसने कहा, हां थैंक यू जीसस, मैं चंगा हो गया, तेरे रहमो करम से मैं चंगा हो गया। यीशु मसीह रुके नहीं। उन्होंने कहा, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। जब मैं चंगा कर रहा था तो मैंने तेरे पापों की गिनती नहीं सुनाई। जब मैं तेरा उद्धार कर रहा था तो मैंने तेरे पाप तुझे नहीं गिनाए। तू उद्धार पा चुका है, तू चंगा हो गया है। सिर्फ इतना सी बात शिक्षा दे रहा हूं, फिर से पाप मत करना। इस छोटे से कलाम में बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। सिन नो मोर, सिन नो मोर, और पाप मत करना। कहीं ऐसा ना हो इससे भारी विपत्ति। अभी तो तू 38 साल पड़ा रहा, अब कहीं इससे भी भारी विपत्ति तेरे ऊपर आ पड़े। सिन नो मोर, और पाप ना करना, फिर से पाप मत करना। बेसदा के लोगों, भेड़ फाटक से जाने वाले लोगों, फिर से पाप मत करना। डोंट गो इन सिन अगेन, डोंट गो इन सिन अगेन, डोंट गो ऑन द वे वेयर द सिन एग्जिस्ट, वेयर द सिन टेक्स बर्थ। ऐसे किसी रास्ते पर ना जाए जिस रास्ते पर यीशु ना हो,
और पाप पैदा होता हो, जिस रास्ते पर पाप की पैदाइश होती है, उस रास्ते पर मत जाना। डोंट गो, उस राह पर मत जाना। और यीशु मसीह ने यह बात बड़े प्यार से समझाई। आज भी यीशु मसीह प्यार से भरा हुआ है। सिन नो मोर, बी अ सपोर्ट, सिन नो मोर। किसी के लिए मदद का खंबा बन जाए, किसी के लिए, किसी मिनिस्ट्री के लिए बीज देने वाले बन जाए, हम बीज देंगे। किसी के लिए वचन का खंबा बन जाए, प्रार्थना का खंबा बन जाए, करे कुछ, बट सिन नो मोर। यीशु ने कहा चंगा तो कर दिया, लेकिन अब पाप मत करना। मुझे नहीं मालूम, इस पूरी कहानी को सिर्फ इतना हिस्सा प्रीच किया जाता है, 38 साल से बीमार था। सिन नो मोर कहने में क्यों हिचकिचाहट होती है? फिर से पाप मत करना, यह बात बताने में प्रीचर्स हिचकिचाते हैं, यह बात बताने में हिचकिचाते हैं कि बैतसैदा में पड़े हुए भेड़ फाटक के कुंड से गुजरने वाले लोग एक व्यक्ति की मदद नहीं कर रहे थे। हजारों लोग गुजरते थे, लेकिन किसी एक के मन में नहीं आया कि मदद कर दे। लाखों पर्व पे आते थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा लाओ हम मिल करके एक व्यक्ति की मदद कर दें। आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप किसी की मदद कर सकते हैं। एक बार मैं मेरठ से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं पैशन वीक बोलने के लिए गुजरात गया था। अभी रास्ते में भयंकर जाम था। दिल्ली पुलिस ने बड़ी एक दीवार जैसी खड़ी कर दी थी, भारी पत्थरों की। जाम लगा हुआ था। हम वापस नहीं पलट सकते थे, क्योंकि जाम इतना पीछे लग गया था। हमारे पीछे, हमारे आगे जाम, हमारे पीछे जाम। अचानक ड्राइवर्स ने, सभी गाड़ियों के ड्राइवर्स ने सोचा, ट्रक वालों ने सोचा कि आओ हम मिलकर के इस दीवार को गिरा दें। और ट्रक वाले अपने ट्रक में से वो बड़े बड़े, उनके पास लोहे के बेलचे होते हैं जो वो टायर उतारने के काम में लाते हैं, वो ले आए। और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। एक व्यक्ति ने एक काम शुरू किया था और बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। एंड एट लास्ट थोड़ी देर में सबने मिलकर उस दीवार को खिसका दिया। और वही लोग खड़े हो गए दोनों तरफ से गाड़ियां निकलवाने के लिए। और हम बहुत थोड़ी देर में, हमें लग रहा था हम फ्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन बहुत थोड़ी सी देर में हम वहां से निकल गए। सबने मिलकर ठान लिया कि आओ हम मदद करेंगे। जिस एक ने पहल शुरू करी है, हम उसकी मदद करेंगे। जिस एक व्यक्ति ने एक सेवा का भार उठाया है, आओ हम उसकी मदद करें। उसके सेवा के बीच में किसी दीवार को ना आने दें। रुक ना जाए मिनिस्ट्री, रुक ना जाए सेवा। हम बैतसैदा वाले लोग हैं, हम भेड़ फाटक वाले लोग हैं। हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। हम आंखें नहीं चुराएंगे, हम नजरें नहीं मोड़ेंगे। यीशु ने कहा पाप मत करना। नो, मैं चंगाई देने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर आज आपको बहुत चंगाई दे रहा है। मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर की आत्मा से भर के बोल रहा हूं। पुरानी चीजें खत्म होने जा रही हैं, जड़ से पुरानी बीमारियां खत्म होने जा रही हैं, पुराने दर्द खत्म होने जा रहे हैं, पुराने कर्जे, हालेलुया, पुराने कर्जे,
पुरानी अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है वो संभलने जा रही है। पुरानी पीड़ाएं जो दुष्टात्माएं देती रही, यीशु के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस आई कर्स ऑल द डेमोनिक पावर्स, ऑल द डेमोनिक पावर्स। छुटकारा होने जा रहा है। यू शैल बी अ ब्लेसिंग, तुम आशीष का कारण बनोगे। हम प्रार्थना करें, प्रभु जी आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए। सामर्थी परमेश्वर, जहां तक ये वचन जाए और जितने लोग इस वचन को सुने, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, शेयरिंग में, अन्य माध्यमों से, प्रभु जी आप सब पर आशीष दे। लेट नो सोल बी लेफ्ट बिहाइंड, एक भी आत्मा ऐसी ना बचे जो तेरे घेरे में ना आए और तेरी सामर्थ से परिपूर्ण ना करी जाए। यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत आशीष दे। आप विशेष हैं, भेड़ फाटक वाले हैं, बेसदा में बैठे हुए लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अलग अलग पेजेस पे शेयर करें, अलग अलग अपने पेजेस पे शेयर करें, और अपना बीज बोने में पीछे ना हटे। बीज बोने के लिए हमारे मोबाइल नंबर इस पे पड़े रहते हैं, आप उन मोबाइल नंबर पे प्रार्थना करवाइए और बीज बोने का रास्ता पूछिए, आप कैसे अपने पैसे को हमारे साथ खर्च कर सकते हैं इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए और उन तमाम लोगों की मदद के लिए जो कहीं यीशु के जरिए आपकी ओर देख रहे हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।